मैं अंजुम, आप देख रहे हैं सिटी टुडे लाइव। आम आदमी पार्टी और नगर निगम के बीच काफ़ी समय से बजट को लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच एक बार फिर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जनहित याचिका दायर की, जिसको लेकर कोर्ट ने नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों को फटकार लगाई। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस के नेताओं ने हमारी इस रिपोर्ट में। PIL में फिर से रिपीट करता हूँ, बड़ी सिंपल सी स्पष्ट PIL है। एज ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली मैं आज समझता हूँ कि मैं दिल्ली की बात करूँ, मैं दिल्ली के अंदर टैक्स देता हूँ, मेरा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहा है, SDMC की टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, दिल्ली सरकार की आय बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंगली पैसा निगमों को मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 7 सालों में कितना पैसा निगम के बिहाफ में दिल्ली सरकार में इकट्ठा करा, कितना पैसा उन्होंने निगमों को दिया, और अगर उन्होंने पूरा पैसा निगमों को दिया तो क्या निगमों ने उस पैसे का सही उपयोग करा। तो दिल्ली सरकार और तीनों निगम एक हलफनामा कोर्ट के डायरेक्शन के बेसिस पे हमको दें। अगर हम उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होते या वो हमको रिप्लाई नहीं देते तो वापस हम कोर्ट जाएंगे। आइडिया बहुत सिंपल है। आइडिया क्या है कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ गया। मान लिया आपने 1000 करोड़ का प्रचार कर लिया तो भी 60,000 करोड़ रुपए आपके पास था। मान लिया आपने गोवा में ऐड दे दी तो भी पैसा आपके पास था, पंजाब में दे दी। दिल्ली का पैसा कहाँ है? बिना तनख्वाह के लोग कब तक काम करेंगे? मैं निगम पार्षद भी हूँ, 1000 रुपये की पेंशन है हमारे यहाँ पे। 1000 रुपये की पेंशन पिछले 18 महीने से हम नहीं दे पाए अपने एरिया में। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो 1000 रुपये की पेंशन पे अपना घर चलाता है, उसको पेंशन ना दे पाए तो उसको क्या हाल होगा। आवर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेयर इज द मनी। ये कोई कैलकुलेटेड पैसा नहीं है, फिजिकल पैसा है। ये पैसा जो उनके अकाउंट में है वो पैसा कहाँ है? अगर आपने दिया है तो आप बताइए। मैं तो चाहूँगा केजरीवाल जी रोज इनके जो आम आदमी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप इनसे पूछो ना कौन से अकाउंट से पैसा दिया आपने, अकाउंट की डिटेल मांगिए। यही हमारी PIL है। अगर आपने पैसा दिया तो कौन सी तारीख को पैसा दिया? आपको याद होगा 6 साल पहले सफाई कर्मचारी दिल्ली के सारे स्ट्राइक पे थे। राहुल गांधी जी ने उनकी स्ट्राइक ज्वाइन करी थी, तुरंत इन्होंने पैसा दे दिया। हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्ट करा एक बार दिल्ली सरकार को तुरंत। ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे पैसा क्यों देते हैं? क्या केजरीवाल जी को तनख्वाह हाई कोर्ट की डायरेक्शन में मिलती है? केजरीवाल जी का जो बंगला है उसका बिजली का बिल हाई कोर्ट की डायरेक्शन से जाता है क्या? तो ये क्वेश्चन है कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स की आप तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? मान लिया आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, सेकेंडरी इशू है, बट जो आदमी काम कर रहा है, कोरोना काल में काम कर रहा है, उनकी तनख्वाह नहीं देंगे क्या? मैं तो चाहूंगा आप सब लोग इसको रोज कवर कीजिए। रोज ठंड के अंदर ये लोग बैठे हैं, पुलिस की FIRs इनके ऊपर हो रही हैं। किस लिए बैठे हैं? ये कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नहीं कर रहे, ये केजरीवाल मुर्दाबाद नहीं कर रहे। ये सिंपल डिमांड कर रहे, हमारी जो हक का पैसा, हमारा जो सैलरी का पैसा है हमको दिया जाए, जो पैसा ये लोग नहीं दे रहे। और कौन गलत है यही तो हम जानना चाह रहे हैं। केजरीवाल जी गलत है या तीनों निगम गलत हैं? ये हलफनामा से बता दे, वो बता देंगे हमने कितना पैसा दिया, हम इनसे पूछ लेंगे पैसा कहाँ गया। के रखा है दिल्ली सरकार ने, और शायद निगमें भी कुछ करना नहीं चाह रही हैं, वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। लड़ाई हम जैसे लोगों को जो अपोजिशन में भी नहीं है वो लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सिपाही हैं, और कांग्रेस पार्टी अगर कुछ करती है तो गरीब आदमियों के लिए करती हैं। गरीब आदमियों की लड़ाई केवल और केवल कांग्रेस लड़ती है। अभी हम लोग इतना सब कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इतना जो होमवर्क अभिषेक जी ने किया इतना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे दिल में दर्द है उनके प्रति। वो बारिश में इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी है, उसके बावजूद उनको सैलरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही, हम यही तो पूछना चाहते हैं। आज इतनी फटकार लगी है हाई कोर्ट की, तीनों निगमों में, उनके पास जवाब ही नहीं है। हर साल उनको यही ड्रामा रहता है, हर साल कोर्ट उनको पूछती है कि भाई सैलरी क्यों नहीं दी जाती है, मगर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। और सच कहा है कि मैं तो कहती हूँ, मुझे तो लगता है कि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से ये निगमें बनी हैं पूरी जम्मू से लेकर कश्मीर तक, इतना बुरा हाल शायद कहीं नहीं हुआ जितना इस देश की राजधानी का हो रहा है। आज तक कोई भी स्ट्राइक पे नहीं बैठा, और अभी तक मुझे लग रहा है कि हमारे निगमों में 15 बार स्ट्राइक पे जा चुके हैं लोग। अब तो पहले तो शायद सफाई कर्मचारी ही जाते थे, मगर अब तो डॉक्टर्स भी जाने लगे, टीचर्स भी जाने लगे हैं, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही। वो बेचारे काम कैसे कर रहे हैं? हम लोगों का सिर्फ यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही आज मुद्दा था कि अगर दिल्ली सरकार ने निगमों को पैसा दिया तो निगम बताए कि उन्होंने कहाँ खर्चा किया है। अगर खर्चा किया है तो सैलरी में क्यों नहीं किया है, उनके PF में क्यों नहीं किया है, उनके जो और सारे एरियाज हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया है तो निगम दिल्ली सरकार ने अगर पैसा दिया है तो निगम जवाब दे, अगर नहीं दिया तो जवाबदेही तो दोनों की बनती है, क्योंकि पिस जनता रही है यहाँ पर, और बहुत ही दुख होता है ये सब देखकर। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ पूछिएगा। दिल्ली सरकार ने फिर से भी दावा किया था